तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली जो अपडेट है वो आ रही है हमारे प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी की तरफ से। अब आप सबको याद होगा कि एक टाइम था जहाँ की कुछ महीने पहले तक ब्रैंडन एकदम आउट ऑफ द टॉपिक ही चल रहे थे, यानी उनके तरफ से ना ही कोई ट्रेनिंग रिलेटेड अपडेट्स आ रही थी, ना ही कोई फिजिक रिलेटेड, और ना ही कोई कंपटीशन रिलेटेड अपडेट्स आ रही थी। बट अब वही ब्रैंडन तो ब्रैंडन, बट उनके कोच अब्दुल्ला भी लगातार उनके फिजिक अपडेट्स दिए ही जा रहे हैं, और इतने फ्रीक्वेंट अपडेट्स बहुत कम ही बॉडी बिल्डर्स वो भी मिस्टर ओलंपिया की तरफ से देखने मिलते हैं। अब बात करें अगर इनके इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो बहुत लोगों का मानना है, इवन मैं भी इससे कहीं ना कहीं एग्री हूँ, कि ब्रैंडन के पास्ट कुछ ईयर्स में आए हुए फिजिक अपडेट्स में ये उनका अभी तक का सबसे बेस्ट फिजिक अपडेट आप कह ही सकते हो, या फिर वन ऑफ द बेस्ट। अब अगेन इसको मैं स्टेज फिजिक से तो कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि इस अपडेट में ब्रैंडन की फिजिक में जो राउंडनेस, जो 3Dनेस आ रही है, वो मुझे पता नहीं कि मैंने लास्ट कब उनकी फिजिक में देखा था। हालांकि ब्रैंडन हमेशा से एक फुलर लुक के साथ ही आते हैं, बट ये 3Dनेस तो कुछ अलग ही है। साथ ही साथ उनके स्मॉल वेस्ट के कारण उनमें जो एस्थेटिकनेस आती है वो तो कमाल की होती ही है, और बहुत कम ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स में ही ऐसे तरीके के एस्थेटिकनेस आपको देखने मिलेगी। वैसे भाइयों शायद आप लोगों को इनके फिजिक को देखकर ऐसा लग सकता है कि ब्रैंडन तो इस बार बहुत बड़ा साइज कैरी कर रहे हैं, बट अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ब्रैंडन लास्ट ईयर से इस बार कहीं ना कहीं डाउन साइज पे चल रहे हैं, खासकर अपने कंडीशनिंग को और बेटर करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर अपने कंडीशनिंग की वजह से ही वो डाउन प्लेसिंग पे आए थे। तो इस ईयर कंडीशनिंग के साथ साथ ब्रैंडन बाकी चीज़ों को भी बेटर करने में लगे हुए हैं। खासकर इस अपडेट में ब्रैंडन के डेल्ट्स जैसे राउंडर और 3D आ रहे हैं, वो तो अलग लेवल पे है। साथ ही साथ क्वाड्स भी एकदम राउंडर आ रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि ब्रैंडन इस साल ओलंपिया में अपने लास्ट ईयर की प्लेसिंग से ऊपर आ पाते हैं या नहीं। अगली अपडेट है भाई हमारे नेथन डियाशा की तरफ से। अब इनके तरफ से ये वाला अपडेट देखने के बाद तो मैं थोड़ी देर सोच में था कि ये सही कह रही है या गलत, क्योंकि पोस्ट डाला है इन्होंने कि ये शायद किसी वेडिंग में गए थे, एंड वहाँ जो डिशेस थी वो इंडियन डिशेस थी, और नेथन का कहना है कि जब भी वो इंडियन डिशेस खाते हैं तो नेक्स्ट डे वो और भी ज़्यादा शार्प और कंडीशनड आ जाते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक्स ही कुछ ऐसा है। अब मेरे ख्याल से तो शायद ये मजाक ही कर रहे होंगे, बाकी इनका कोई भरोसा भी नहीं है, और ये ऐसा कर भी सकते हैं। खैर इनके तरफ से इस अपडेट के साथ साथ दो फिजिक अपडेट्स भी आए हुए हैं, जिसमें से पहले अगर बात करें इनके फ्रंट फिजिक अपडेट के ऊपर, तो डेफिनेटली साइज़ और शेप इनकी हमेशा बढ़िया आती है, बट इस अपडेट में इनकी कंडीशनिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है। बट वहीं अगर बात करें इनके बैक के ऊपर, तो इनके स्मॉल वेस्ट के कारण इनका ओवरऑल बैक का जो शेप आता है वो इन्हें एक अलग ही लुक देता है। इवन बैक भी बहुत ज़्यादा थिक और कंडीशनड आ रही है। इवन फिजिक इनकी काफ़ी हद तक राउंडर और फुलर भी दिख रही है, खासकर क्वाड्स में आप वो नोटिस कर पाओगे। इवन क्वाड स्वाइप्स में भी डिटेलिंग भी बढ़िया आ रही है। बाकी भाइयों देखते हैं कि ओलंपिया में ये क्या करते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई वो मार्टिन फिट्जवाटर की तरफ से। अब लास्ट इन्होंने शायद 2022 के आर्नोल्ड क्लासिक में या टेक्सास प्रो में कम्पीट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बट वहाँ पे उनकी प्लेसिंग उनके अकॉर्डिंग, या कह सकते हो कि उनकी मनचाही नहीं थी, जिसके लिए उनका अनाउंसमेंट था कि वो 2 साल का गैप लेके फिर 2024 में कम्पीट करेंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 2024 के आर्नोल्ड क्लासिक में आएंगे। अब आर्नोल्ड क्लासिक में ये अकेले तो नहीं रहने वाले, ये आप सभी जानते हो, और ना ही इतनी आसानी से वो आर्नोल्ड क्लासिक के विनर बनने वाले हैं, बट स्टिल इन्होंने अपनी फिजिक में जिस तरह की इंप्रूवमेंट, जिस तरह का साइज ऐड किया है वो सही में तारीफ के लायक है। अब अभी तो भाइयों पता नहीं कि ये शो जीतेंगे या नहीं, बट अगर ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे देन एक हायर प्लेसिंग पे आएंगे, ये तो पक्की बात है। अगली अपडेट है भाइयों ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की तरफ से। अब हालांकि सबका मानना है कि ये उनका लास्ट ओलंपिया है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस ही कुछ ऐसा किया था, बट वहीं बहुत लोग एक चीज़ को शायद भूल जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन किया था कि वो एक लास्ट टाइम के लिए अपने टाइटल को क्लेम करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्टली उनका रिटायरमेंट कह देना मुझे थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि हो सके कि इस साल अगर वो टाइटल ना जीत पाए देन अगेन नेक्स्ट ईयर वो आ जाए। बट अगर बात करें उनके फिजिक अपडेट के ऊपर, जिसमें कि उनका बैक का अपडेट आया हुआ है, तो बैक तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड और ड्राई आ रही है, खासकर इनके पास साइज़ भी अच्छी खासी है। इवन कहीं ना कहीं मुझे इनके फिजिक में वो राउंडनेस भी अच्छी खासी दिखती है। बट बात यह है कि पता नहीं ये इस साल स्टेज पे बाकियों के मुकाबले कैसे कम्पीट करेंगे, क्योंकि लाइनअप भी इस साल की बहुत ज़्यादा हार्ड है। बाकी इनकी भी डे बाई डे एज तो हो रही है, तो देखते हैं कि ओलंपिया में ये क्या करते हैं। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई हमारे क्रिस बमस्टेड की तरफ से। हालांकि ये कोई फिजिक अपडेट तो नहीं है, बस एक छोटा सा डिस्कशन कह सकते हो। तो अगर बात करें भाई दूसरे मेंस डिवीजन के कंपैरिजन में, तो हर डिवीजन में इस साल कौन विनर बनेंगे इसको लेकर डिसएग्रीमेंट्स तो आप देख पाओगे, बट कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में क्रिस इस बार फिर से विनर बनने वाले हैं, क्योंकि माना कि क्लासिक के बाकी एथलीट्स इंप्रूव कर रहे हैं और किए भी है, बट स्टिल अभी भी क्रिस को टक्कर दे पाए ऐसे तो कोई नहीं है, और ना ही उनको हरा पाए इस ओलंपिया में।
तो भाइयों ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिस इस बार ओलंपिया से पहले ही विनर है, क्योंकि बाकी डिवीजन में जो करंट चैंप है उनको हराने लायक भी एथलीट्स उनके लाइनअप में है। बट इस लाइनअप में क्रिस को हराने वाला एथलीट मुझे तो नहीं दिखता। एंड मेरा मानना है कि क्रिस इस बार भी बड़ी आसानी से अपने 5th टाइटल को क्लेम कर लेंगे। तो भाइयों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।